सो क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है और ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं लिख पाते बहुत अच्छे से, इसलिए हम पहले से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाए हुए हैं आप सभी के लिए। तो देखिए इसको हमने सॉल्यूशन लगा रखा है और आप देख पाएंगे क्वेश्चन का हल यानी सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने 42 नंबर वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा था वही लिख करके हल किया है। इस तरह से पहले इसको हमने सुधार किया तो ये 31/2 आया। यहाँ पर फिर इसको हमने देखिए सुधारा, ये 7 यहाँ पर कितना आया 4। इस तरह से ये 2 बाहर है। फिर यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या हुआ आप देख सकते हैं, 7 से 7 कट गया और ये 4 केवल बच गया यहाँ पर। ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फिर ये जो है 4 से ये वाला कटा 2 बार में और 4 से ये 3 बार में कटा, 5 से 5 कट गया पूरा। फिर यहाँ पर क्या बचा है, ये चीज़ बची हुई है। फिर ऊपर की ओर देखेंगे फिर आंसर किस तरह से आएगा जो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। सो देखिए यहाँ पर इस तरह का आ गया और फिर ये इस तरह का आ गया। ये दो हमने काटा नहीं है अभी, ये दो ऐसे ही रखेंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 31/2 है, माइनस में ये कितना हो जाएगा 22/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको हम लेंगे क्या, एलसीएम 2 ले लेंगे। तो ये 31 माइनस यहाँ पर 22 और ये हो जाएगा 9/2। जैसा कि आंसर क्या आ रहा है 9/2। इस तरह से आप कॉपी पेन पे लिखेंगे 9/2 आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर बैक चलते हैं, उस क्वेश्चन में ढूंढते हैं कहाँ पर 9/2 आंसर दिया गया। तो देखेंगे सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न को सरल करने पर आंसर के रूप में आ जाएगा आपका। ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। सो देखिए आपको ये दोनों चीज़ें क्या कर लेनी है, आपस में जोड़ लेनी है और ये दो चीज़ें आपस में जोड़ लेनी है। तो इनका आपस में जोड़ हो जाएगा क्योंकि एक जैसे चिन्ह वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। ये प्लस का है, ये देखेंगे ये भी प्लस का है, आगे प्लस नहीं बनाया जाता है। और ये माइनस माइनस के आपस में एक जैसे चिन्ह माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर जोड़ करके क्या करना है हमें, तो यहाँ पर फिर आपस में इनका घटाव हो जाएगा। सो देखिए कैसे आंसर कितना आएगा, तो हम लिख करके आपको जोड़ करके दिखा देते हैं। और ये 4 यहाँ पर 0 फिर हासिल और 5 और 1 यहाँ पर आया, तो ये इतना आ गया। फिर माइनस वाले आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सो देखते रहिए 1.25 और फिर यहाँ पर 3 तो इस तरह से 5 10 का 0 हासिल 1 4.5 आ रहा है। ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब आपस में ये घट जाएंगे, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। सो देखिए अब हम कैसे यहाँ पर इसका घटाव करेंगे, लिख करके घटा देंगे। तब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 5 4 पॉइंट इस तरह से 3.45 बचा हुआ है प्लस का। अब इसे हमें क्या करना, इसे हमें सरल करके भिन्न के रूप में बनाना। भिन्न के रूप में बनाएंगे किसको, 3 पॉइंट। तो देखिए हम लिख लेते हैं 3.45 बटे में 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। अब यहाँ पर ये हमारा 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काट देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर कितना आएगा 5 सत्तो 35 5 निम 45, इस तरह से आ जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा ये आपको देख लेना है। आंसर क्या आ रहा है 7 9 और नीचे 20 है। तो देखिए 7 9 बटे में यहाँ पर 20 है। अब 20 से भाग करेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपको ढूंढ लेना है। सॉरी कुछ गलत कर दिया है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या अभी हमसे एक गलती हुई थी, मिस्टेक, पिछले क्वेश्चन जब अभी हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर इनका ऐड तो हमने सही लिखा था कि कितना आ रहा है 7.50, लेकिन इन दोनों का ऐड जो अभी हमने क्या लिख दिया था गलती से 4, यानी यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, लेकिन 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, इसलिए गलत है। तो अब आप यहाँ पर अच्छे से समझते रहिएगा।
और इसको देखिए अब समझ में आ चुका होगा आपको भी। तो यहाँ पर 7.50 इनका और इनका जोड़ आएगा 5.0 इस तरह से। अब यहाँ पर इसे हम घटाएंगे तो देखिए 5 4 और यहाँ पर 2 ये आएगा। इसको हमें बदल देना है भिन्न के रूप में। तो देखिए ऐसे जैसे हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बटे में लगाएंगे, एक दशमलव से हटाएंगे 2 जीरो और 5 से कट रहा है, 5 से 20 आएगा और यहाँ पर इस तरह से 49 आएगा। अब 49/20 है, इसको देखिए भाग करके जब हम आंसर के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 9/20। आंसर कौन सा है? तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, अच्छे से समझते रहिए। 150% के बराबर है, कौन सा 150% के बराबर है ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें परसेंट यानी ये वाला जो चिन्ह दिया होता है इसे हटाने के लिए हमें 100 से भाग करनी पड़ती है। आंसर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेंगे। अब 10 से 15 को भाग करने को बचा है तो हम जैसे ही एक जीरो से भाग करेंगे तो कुछ भी नहीं करना होता है, एक अंक बाद पीछे से यानी 5 की साइड से गिनकर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और 2 जीरो से भाग करनी होती तो 2 अंक बाद दशमलव लगाते। समझ आ गया होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहा जा रहा है आपसे दोपहर 3:05 को लिखा जाता है। सही आंसर क्या है? देखिए दोपहर के यानी दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक क्या लिखा जाता है? पीएम लिखा जाता है। और रात यहाँ पर 12:01 से दिन के 12 बजे तक एएम लिखा जाता है। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सही आंसर है 3:05। ये 3:50 लिखें, शाम के 3:05 लिखें तो सही आंसर है डी वाला। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और समझिए, फिर हमने इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर रखा है, आप समझ पाएंगे। एक यात्री गाड़ी को 80 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से 6 घंटे के बाद चलती है। समझ पा रहे हैं, मालगाड़ी के स्टेशन से जाने के बाद 6 घंटे के बाद चलती है। अब क्या है, 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती, मालगाड़ी की चाल क्या होगी? इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा है, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुकी अपनी ये मालगाड़ी वाला सवाल है। सो इसको अच्छे से आप क्या करिए, नोट्स में नोट कर लीजिए। यात्री गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है भाषा में। यात्री गाड़ी स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। जो यात्री गाड़ी वो मालगाड़ी चली जाती है, 6 घंटे बीत जाते हैं, फिर चलती है यात्री गाड़ी। अतः स्पष्ट है कि मालगाड़ी 6 घंटे चल चुकी है अपनी चाल से। 6 घंटे तो अपनी चाल से वो चल चुकी है मालगाड़ी, तब वो चलना शुरू करेगी कौन? यात्री गाड़ी। आगे देखिए क्या हमने लिखा है, ये अच्छे से आप समझ पाएंगे। यात्री गाड़ी 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, अतः मालगाड़ी भी 4 घंटे और चली होगी। तब मालगाड़ी चलते हुए कितने समय हो चुके हैं? 10 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे हो गए। देखिए 6 घंटे बाद तो ये चली थी और 4 घंटे फिर चली, तो 4 घंटे ये भी चली होगी, तो इससे 10 घंटे हो गए मालगाड़ी को। समझ में आया? और ये 4 घंटे ही चली, अतः 4 घंटे में यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर फार्मूला होता है, देखिए चाल गुणा समय। तो यहाँ पर कुल दूरी निकल कर आएगी। कुल दूरी कितनी आई है ये चीज़ समझ लीजिएगा। कुल दूरी बराबर 80 किलोमीटर जो चाल है उसकी घंटे में, और 4 घंटे लगे थे 320 किलोमीटर की कुल दूरी आ गई। कुल दूरी देखिए, दूरी तो उतनी है, मालगाड़ी भी यहीं जाएगी और ये जो है यात्री गाड़ी भी, तो 320 किलोमीटर की दूरी है। तब मालगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? मालगाड़ी को उतनी ही दूर 10 घंटे लगे और उसे केवल 4 घंटे लगे थे। ये बात आपको पता चल पाई। चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 320 किलोमीटर निकल कर आई, वही हमने यहाँ पर रख दी, और समय 10 घंटे लगे मालगाड़ी को। तो मालगाड़ी की चाल कितनी आ गई? तो यहाँ से मालगाड़ी की चाल जो है हमारी 32 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब आंसर आपका आ चुका है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर आपका मिल चुका। देख लेंगे कहाँ पर दिया गया है। सो देखिए अब यहाँ पर आपका जो है
आंसर क्या हो गया, ए वाला आंसर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और सारे के सारे गलत हैं। इस तरह से किया जाएगा, उसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ऐसे सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लें, इसको हमने हल करवाया बहुत अच्छे से। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देर हो जाता है। अगर 30 किलोमीटर घंटा की चाल से कहीं पर जाना उसे, जैसे कि आपको अपने स्कूल जाना हो तो आप क्या है 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाएंगे तो 10 मिनट देर हो जाती है। जबकि अगर 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर, यानी जो समझ सकते हैं कि 42 किलोमीटर घंटा से जाएगा तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। ये यानी क्वेश्चन तय की गई दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी थी, दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर x किलोमीटर की दूरी पर 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, और वापस नहीं लिखें, तथा अपने गंतव्य स्थान पर 42 किलोमीटर घंटा की चाल से यहाँ पर जाता है। समझ में आ रहा है। तब यहाँ पर जो है क्या है, यानी दूरी तो यानी एक ही स्थान पर वो क्या है दो चाल से जा रहा है। ये कोई स्थान है, यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, एक बार जा रहा है 30 किलोमीटर से और एक बार 42 किलोमीटर से, लेकिन दोनों बारों से क्या होता है, इनका अंतर कितना, एक बार वो देखिए 10 मिनट देर हो जाती है उसे, 10 मिनट की देरी, और जब दूसरी बार तेज जाता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ये बात आपको समझ आ रही होगी, यहाँ से आपको ये नोट कर सकते हैं अच्छे से। तो प्रश्नानुसार जो संबंध बन रहा है वो क्या है, ये बात आपको समझ आ रही। एक बार देखिए 10 मिनट की क्या हुई थी, देरी हुई थी, दूसरी बार 10 मिनट वो पहले पहुंच गया था। तो दोनों का अंतर कितना है, 20 मिनट का अंतर है दोनों के बीच। यानी जब 30 से जाएगा और 42 से जाएगा तो कितना अंतर आएगा, 20 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से भाग कर दिया, और फिर यहाँ पर एलसीएम लिया, 30 गुणा 42 आ गया। इस तरह से हमारा ये जो है 20 वाला ये कट गया, 20 देखिए यहाँ पर काटेंगे 20 से तो ये एक बार में कटा, और ये नीचे कितने बार में कट गया, 3 बार में। इस तरह से ये हमारा कटा है, 1 और 3, 1/3। तो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 42 में से 30 घटे और कितना बचा, 12 बचा, नीचे अभी इतना ही है, 1/3 है। अब देखिए इस तरह से इसको यक्स हमने क्या मान रखा है, यक्स हमने दूरी मान रखी है, तो अब यक्स का मान निकलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से 12x और 30 गुणा 42 जो था वो इधर 1/3 के गुणा में चला गया। 3 से हमने क्या काट दिया, 30 को काटा 10 बार में, और 10 गुणा 42 बचा है। अब देखेंगे जो 12 था इसकी गुणा में था और वो कहाँ पर चला गया, भाग में, और 10 गुणा 42 बचा हुआ था। फिर देखिए ये जो है 6 से काटा 7 बार में ये कटा हुआ है, और 6 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 10 को 5 बार में। इस तरह से 5 और 7, 5 7 तो 35 किलोमीटर की दूरी आई है। कितना आई है, 35 किलोमीटर की दूरी है। आंसर आ चुका है। अब आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है ये बात आप समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपके सामने था, और आंसर निकाल दिया है बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है 5045 ग्राम के बराबर है। आप इसके बराबर क्या है ये पता करना है। देखिए आंसर किलोग्राम में, तो इसे हमें किलोग्राम में बदल लेना है। अब 5000 देखिए ग्राम, हमें 5000 ग्राम होता तब तो हम सीधे सीधे 1000 से भाग करते और ये हमारा 5 किलोग्राम बन जाता। अब देखिए ज़्यादा कितना, 45 ग्राम ज़्यादा, तो 45 ग्राम अलग लिखा है हर जगह, लेकिन ये 450 ग्राम लिखा है दो में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आंसर हमारा देखिए 50 किलोग्राम कोई थोड़ी, आंसर तो 5 किलोग्राम और 45 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखेंगे 50 क्यों लिखा है, इसलिए ए वाला तो गलत है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 किलोग्राम। 1000 से भाग करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, तब भी आपका आंसर वही आने वाला है। देखिए अगर 1000 से भाग आप ऐसे करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। तब आपका 45 शेष बच जाएगा और आंसर आ जाएगा 45 ग्राम 5 किलोग्राम। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पर घनाभ का आयतन होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन ये है और एक और इसके पास में रख लो, फिर आपका यहाँ पर आयतन पूछा गया, जो घनाभ बन गया उसका आयतन कितना होगा। तो कोई यहाँ पर खास कठिन नहीं है। 10 इसकी लंबाई हो गई और 5 इसकी ऊंचाई रही और 5 इसकी चौड़ाई रही। अब इसका आयतन निकालना है तो 5 की गुणा 10 से और 10 की गुणा 5 से आंसर आ जाएगा, निकल करके कर लेंगे क्या आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए गलती क्यों हो रही है, ये बात है, ध्यान से देखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा है तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 का ये रहा, 10 का ये रहा और 10 का एक इसके पास में रखा गया है, समझ आ गया होगा। तो देखिए 10 इसकी ऊंचाई है और 10 ही इसकी चौड़ाई है, लेकिन ये लंबाई कितनी हो गई, 10 और 10 मिलकर के 20 की लंबाई हो गई, तो 20 यहाँ पर रखा जाएगा। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो आयतन निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 10 की 20 से तो 200, 200 की 10 से तो 2000, 2000 घन सेंटीमीटर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं। क्यों ऐसा हो रहा है आप मिलाकर देख सकते हैं, रखे गए तो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, और क्वेश्चन क्या है वो आप समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर का। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरण ताल इस प्लाट के 1/8 भाग घेरता है। प्लाट की लंबाई ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। उस प्रश्न को पहले आप कॉपी में नोट करिए, फिर ये वाली बात लिखिए, तब आपको समझ आएगा। चौड़ाई की दुगनी, तो माना इस प्रकार चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी, अगर दुगनी है तो 2x मीटर हो गई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2x की गुणा x से करी तो 2x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर इतना समझ आ गया, नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे देखिए दिया गया प्रश्न में, जो हमें प्रश्न में दिया गया 8 मीटर भुजा वाले वर्ग के तरणताल क्षेत्रफल के प्लाट जो है, उस प्लाट का जो यहाँ पर क्या है, आयत का 1/8 भाग घेरता है, आयत का 1/8 भाग घेरता है। तो आयत का क्षेत्रफल का 1/8 8 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर हमने देखिए उसके क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया, 1/8 और 8 गुणा 8 कर दिया, क्योंकि देखिए किसी भी वर्ग का अगर कोई वर्ग है तरणताल, अगर ये 8 है ये भी 8 है तो 8 गुणा 8 लगाना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा गुणा भुजा। इस तरह से हमारा देखिए ये यहाँ पर कट गया 4 बार में, तो x²/4 बचा था, 8 गुणा 8। इस तरह से फिर इसको ऊपर करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है x² 4 इधर गुणा में आ गया, फिर x का जो स्क्वायर था यानी ये जो था ऐसे, तो ये चीज़ इधर की ओर जाएगी तो ऐसे वर्गमूल में बदल गई, देखिए वर्गमूल में, और खाली x बच गया। तो खाली x बच गया, अब इसका वर्गमूल निकाला तो 8 और 8 का 8 आ गया, और 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 2 इसका निकल कर आ गया, एक बाहर, एक 8 का निकल कर आया। तो x बराबर कितना आ गया, 8 दूनी 16 मीटर। और x हमने क्या माना हुआ था प्रश्न में, चौड़ाई थी x और लंबाई कितनी है 2x, यानी 2 गुणा x, तो 16 की गुणा 2 से कर दी, यानी 32 मीटर इसकी क्या आ गई, लंबाई। आंसर कहाँ पर दिया गया वो देखेंगे, आंसर देखेंगे नीचे प्रश्न। देखिए 50 नंबर का यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारा 32 मीटर, सही आंसर मिल चुका है। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, क्या हो जाएगा। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, कितने हैं, 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष बचे अंडों की संख्या है। देखिए आप 500 अंडे हैं यहाँ पर ये कहा गया है, तो पहले कितने अंडे टूट गए उन्हें निकाल देंगे। 3/25 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 0 ये, तो यहाँ पर 20 तिहाई कितने, 60 अंडे टूट गए थे। 60 अंडे टूट गए तो बचे कितने अंडे, बच गए हमारे 440।
अब क्या कह रहा है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, 4/5 भाग बेच दिया। तो इसको हम निकालेंगे, कितना आ रहा है 8 और 8, ये आ चुका है यहाँ पर इस तरह से 88 और गुणा करेंगे 4 से, जबकि 440 अंडे थे और इसमें से बेच कितना दिया है ये बात आप देख लीजिए। गुणा करेंगे तो 4 और इनकी गुणा करेंगे 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3, इस तरह से 352 अंडे हमने क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। अब 352 बेच दिए, तब इसमें से 352 घटा दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है 8, यहाँ पर आ चुका है। और फिर देखिए यहाँ 13 में से 5 गया तो 8, 88 अंडे बचे हैं। सही आंसर बी वाला है। कितने बचेंगे 88। इस तरह से आपका निकल कर आंसर क्या आया 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर 12 मीटर और 10 मीटर कच्छ की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियाँ की आवश्यकता होगी। तो पहले तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 12 गुणा यहाँ पर 10 करके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, वो है यहाँ पर मीटर लिखा है, मीटर लिखा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक जैसा होना चाहिए। तो 12 मीटर को हम बदल देंगे सेंटीमीटर में, गुणा करनी पड़ेगी 100 से, ये सेंटीमीटर बन गया। फिर 10 को यहाँ पर गुणा करेंगे 100 से, ये बन गया सेंटीमीटर। और अब ये हमारा हो गया फर्श का क्षेत्रफल। अब पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उससे कर देंगे भाग, तो हमारे यहाँ पर पट्टियों की आवश्यकता जितनी पड़ेगी वो संख्या आ जाएगी 10 गुणा और कितना आ जाएगा 8। ये हमारा है एक पट्टी का क्षेत्रफल, और एक पट्टी के क्षेत्रफल से फर्श के क्षेत्रफल को भाग कर रहे हैं तो हमारी पट्टी की संख्या निकल कर आएगी। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा इस तरह से, और यहाँ पर देखिए काटेंगे, ये 4 से कट रहा है 2 बार में, ये कट रहा है 3 बार में। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 और 0 इस तरह से। तो ये क्या आ गया, देखिए बचा हुआ है 3 गुणा 50 गुणा 100। बहुत अच्छा है। 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 जीरो हैं आगे लगा दीजिए, आंसर आ चुका है 15,000। कितना आ गया बी आंसर 15,000। इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी, ये कहा गया है। क्वेश्चन अच्छा है। मिश्र धन आपका इतना हो जाना चाहिए, 8% दर दिए, समय दिया है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए दर दी है, समय दिया है और मिश्र धन दिया है। मूलधन आपसे पूछा गया है, तो मूलधन कैसे, इस सवाल को आप विकल्प से ट्राई करेंगे हो जाएगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 6,000 मूलधन है तो 6,000 लगाएंगे, क्या 6,000 अगर मूलधन होगा, क्या 600 रुपये आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए 600 रुपये। क्या 600 रुपये हमारा आएगा, ये हमें पता करना है ब्याज। तो देखिए 6,000 लगा कर देखते हैं, और गुणा में 8 गुणा में 4, 600 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो काटेंगे, 600 नहीं आएगा गुणा होकर। देखिए आप कर सकते हैं, इनकी गुणा करेंगे तो ये 600 नहीं आने वाला है। अब देखिए आपको पहला विकल्प तो आंसर नहीं दे रहा है। दूसरा मान लेते हैं कि अगर 5,000 रुपये हमारा रहा हो, कौन सी राशि, यानी 5,000 रही हो, तो 8% 10 से 4 वर्ष में 6,600 हो जाएगी क्या। तो देख लेते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। 5,000 गुणा 8 और गुणा 4 इस तरह से, और बटे में 100 होता है। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। ये मूलधन हमने माना वही रख लिया, 2 जीरो काटे। अब देखिए तो 8 पंजे कितना होता है, यहाँ पर होता है 40, और एक जीरो है तो एक जीरो लगाएंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे कितना हो रहा है, 4 से हमें गुणा करना है, तो 4 से गुणा करेंगे 400 का, तो ये 1,600 आ रहा है। देखिए 1,600 रुपये आ रहा है इसका साधारण ब्याज। 5,000 मूलधन था, अगर मूलधन में हम साधारण ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन आता है, जो कि 6,600 दिया गया। सही आंसर कौन सा, बी वाला है। इस तरह से हमने विकल्प से निकाला तो बी वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, इस वस्तु को 700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा था, ये आपको पता करना है, खरीदा कितने में गया था। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिएगा।
तो आपको यहाँ पर विकल्प से देखना, अगर मान लीजिए 525 रुपये में ख़रीदा गया हो, अगर हम 500 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितने की 25 रुपये की हानि होगी, अगर 700 में बेचेंगे तो कितना होगा 175 रुपये का लाभ होगा। क्या ये जो 3 गुना है 25 का, नहीं है 3 गुना, तो ये विकल्प गलत है, बी वाला लगाएंगे और देखेंगे क्या बी वाला सही होगा। देखिए अगर हम 550 रुपये में यहाँ पर क्या करें, 550 रुपये क्रय मूल्य रहा हो, हमने ख़रीदा हो 550 में और हम बेच दें 500 में, तो हमें कितने का यहाँ पर हानि हो रही है 50 रुपये की। लेकिन अगर इसी को हमने क्या किया, अगर हम 700 में बेचें तो हमें लाभ कितने का हो रहा है 150 रुपये का। और देखिए 150 क्या 50 का 3 गुना है, तो सही बात है 50 का 3 गुना 150 होता है, सही आंसर है 550 रुपये में खरीदी गई थी वो वस्तु, सही आंसर मिल गया। ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे ये आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये बात आपको यहाँ पर समझ आनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है। 1 रुपये के 2 नींबू के हिसाब से और 3 रुपये के 5 नींबू के हिसाब से बेचता है, पहले खरीदता है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 रुपये, यहाँ पर 1 रुपये। देखिए अगर 1 रुपये के हमें कितने मिल रहे हैं 2, तो 3 रुपये के कितने मिलेंगे, तो यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ रही है, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे। 3 रुपये के हमें 6 नींबू मिले थे, हम खरीद कर कितने लाए 3 के 6, और बेच कितने रहे 3 रुपये के 5 बेच रहे हैं। कितने नींबू का फ़ायदा हो रहा है, 1 नींबू का हमें हो रहा है फ़ायदा, 1 का हुआ फ़ायदा, कितने नींबू पर हो गया 5 पर ही, और गुणा यहाँ प्रतिशत हमें लाभ बताना है तो 100 से करेंगे गुणा। अब 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में पूरा कटेगा, सही आंसर है डी वाला 20% लाभ। इस तरह से कैसे निकाला, देखिए 1 रुपये के 2 नींबू मिल रहे थे, तो हम 1 रुपये के 2 नींबू लाए, फिर से 1 रुपये के 2 नींबू लाए तो 2 रुपये के कितने हो गए 4, फिर अगर हम 1 रुपये के और लाए तो 3 रुपये के नींबू कितने हो गए 6। अब 3 रुपये के 6 तो हम लाए थे और 3 रुपये में 5 दे रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं अपने दुकान से, तो 1 नींबू का फ़ायदा हुआ, कितने नींबू पर 5 पर ही। तो इस तरह से हमने प्रतिशत लाभ निकाला यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है, ये आपको पहचानना है। देखिए 0 एक विषम संख्या, 0 ना तो यहाँ पर क्या होता है, ना ही सम है और ना ही विषम है, तो ये सम कह रहा है कि 0 एक सम है, ना विषम होती ना सम होती है। 0 एक अभाज्य संख्या, ना अभाज्य होती है, ना सम होती ना विषम होती। नीचे लिखा 0 ना तो विषम है ना सम है, सही आंसर डी वाला है। इस तरह से सही कथन है डी। अगला क्वेश्चन है, बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे 5 अंकों की संख्याएं जो इतने इतने से बनती हों, कोई अंक दोहराया नहीं जाए तो अंतर है। कोई भी अंक दोहराना नहीं है, ये अंक दिए हैं, इनसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है। बहुत अच्छे से बना लेंगे। पहले बड़ी के लिए देखिए 9 लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम 7 लगाएंगे, 6 लगाएंगे और 3 लगाएंगे, अंत में 0। छोटी के लिए 0 पहले नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे, फिर 0, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 6 और फिर कितना लगाएंगे 7 और फिर 9। अब इनका अंतर कर लेंगे, अंतर आ जाएगा घटाव हो करके 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 12 है 5 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 9 आएगा, फिर कितना आएगा 6 और यहाँ पर 6। आंसर कहाँ पर है 66 9 51, सही आंसर सी। ऐसे करना, घटाव में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लिखा है कि संख्या इतने में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग है। पहले तो आप 5 दो जगह दिया, इनका स्थानीय मान निकालिए, फिर इनका यहाँ पर योग करना है। देखिए 5 का स्थानीय मान, इस वाले 5 का कैसे निकालेंगे, 5 लिखिए, पीछे इसके कितने अंक हैं उसे काटिए, 1 तो 50 आ गए, एक 0 बढ़ा दीजिए अगर 1 अंक है। इस वाले 5 का देखिए, आगे वाले 5 का पीछे कितने अंक हैं काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 0 लगा लीजिए और बस आपका ये आ गया है इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें 50 जोड़ देना है, इसमें आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 50 3 0 और 5, आंसर कहाँ पर है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बस आसान सा करना था, इस तरह से समझ पाए होंगे स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है,
3 और 5 दोनों से जिनमें भाग लग जाए तो 3 और 5 से जो कटेंगी वो 15 से भी भाग जाना चाहिए, 15 से भाग जाना चाहिए। और 15 से 100 तक कैसी कितनी संख्याएं हैं, केवल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से भाग हो जाएगा। पहली तो देखिए 15 है, दूसरी 30 है, 45 है, और फिर आपकी 60 है, 75 है और 90 है। ये संख्याएं हैं केवल, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक संख्या 3, 4 तथा 5 और 6 से भाज्य है? तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से भाज्य हो, यानी भाग चला जाए? तो 3, 4, 5 का क्या निकाल लेना है यहाँ पर? एलसीएम। एलसीएम आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं लासा पा, तो लासा निकालना है। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 60, 36 नहीं आएगा, 80 भी नहीं और 90 भी नहीं, 60 यहाँ पर सही आंसर है, बी। और आगे आप सभी लोगों के लिए भाषा परीक्षण हिंदी के क्वेश्चंस हैं, तो इसका यहाँ पर आप सभी लोग देखिए देख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो रोक कर इसे पढ़ लीजिए और फिर आप यहाँ पर इनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। और आप अगर बताएंगे तो ये क्वेश्चंस हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ जाएंगे और करवा देंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप कहेंगे तो हिंदी अलग से भी करा देंगे, बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। इससे पहले कि हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस लगातार करवाएं तो उनको ज़रूर देखिएगा, और हर दिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही शानदार तैयारी के लिए, और कमेंट्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइए आप किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे।